हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनकी, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की प्रोसेस में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, है ना। लेकिन एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको हम लोग एक बार फ्लो चार्ट बना करके समझते हैं। फ्लो चार्ट जो लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है उन लोगों ने देखा होगा। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि पहले एक चीज हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, और उसके बाद से हम चौथी चीज तक पहुंच जाते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट हमारे क्या था कि अर्थव्यवस्था में हम ये मानते हैं, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं, कि सभी के पास संसाधन जो है वो सीमित है। कैसे सीमित है? देखिए, मान लीजिए कोई किसान है या कोई भी इंसान है, मैं एक टीचर हूं, तो मैं कितना पढ़ा सकता हूं? मेरे पास समय की सीमा है, साथ में मेरे ज्ञान की सीमा है, मुझे जो भाषाएं आती हैं उनकी सीमा है ना। तो इस वजह से जो कुछ मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं? मैं कुछ क्लासेस प्रोड्यूस कर सकता हूं, राइट। ऐसे ही कोई किसान है, वो क्या कर सकता है? किसान क्या क्या बना सकता है? किसान के पास मान लीजिए गेहूं का खेत है, तो कितनी बड़ी उसके पास जमीन है, साथ में कितने लोग उसके पास काम करने वाले हैं, है ना। ये सारे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो सीमित हैं। अब क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के फैक्टर्स सीमित हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज अनंत नहीं बनाई जा सकती है। और जब आप अनंत बना नहीं सकते हो तो उसी चीज को जो भी आपने बनाया, मान लीजिए अगर मैं किसान होता तो मैंने गेहूं बनाया और उस गेहूं का थोड़ा सा हिस्सा मैंने अपने परिवार के लिए रख लिया, बाकी जो हिस्सा था उसको मैंने बेच दिया था, और उस हिस्से को बेच करके ही जो कुछ मुझे मिल रहा था उससे मैं अपनी बाकी की वस्तुएं और सेवाएं जिनकी मुझे जरूरत पड़ती है उन सबको खरीद रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बात की थी। तो पहली चीज है, क्योंकि मेरे पास जो संसाधन है वो सीमित है, इसलिए मैं कोई भी चीज असीमित नहीं बना सकता। तो अब असीमित बना नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि जो उत्पादन है वो कितना होगा, कैसा होगा? सीमित उत्पादन होगा। तो पहली चीज तो हो गई सीमित उत्पादन। अब सीमित उत्पादन है तो अब उसके बदले में जो भी मुझे पैसा मिलेगा या मेरी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू मुझे मिलेगी, आर्थिक रूप से जो मुझे मूल्य मिलेगा, वो भी सीमित होगा। और इस वजह से बहुत सारी वस्तुएं जो मैं खरीद सकता था वो खरीद ही नहीं पा रहा हूं, कुछ ही खरीद पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास असीमित संसाधन नहीं थे। तो क्या होगा? अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए सीमित संसाधन है, और आजकल जो संसाधन है उसको धन बहुत अच्छा एक तरह से उसका एक कन्वर्टर है। कोई भी संसाधन, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं उगा रहा था, तो गेहूं के बदले मैं सीधे सीधे कुछ और नहीं खरीदता हूं, मैं गेहूं के बदले मुझे रुपए मिलता है, फिर मैं रुपए से कुछ और खरीदता हूं, है ना। तो अब क्योंकि उत्पादन ही सीमित है तो मेरे पास जो भी खरीदने का मौका है, जो भी चीज मैं खरीद पा रहा हूं, वो भी उसके बदले में सीमित पैसा मिला, तो सीमित पैसे से मैं सीमित वस्तुएं और सीमित सेवाएं ही खरीद पाऊंगा। ठीक है, फिर क्या होगा? कुछ ही वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीद पाने की विवशता। अब विवश हो गया हूं मैं, क्या हो गया हूं मैं? विवशता। ठीक है, देखिए विवशता का मतलब क्या है कि मुझे कुछ भी खरीदना है, मुझे गाड़ी भी खरीदनी है, मुझे घर भी खरीदना है, मुझे वर्ल्ड टूर भी करना है ना, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। उसके बाद से फिर मुझे एक गाड़ी नहीं खरीदनी है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि धोनी की गाड़ियों का एक सीरीज दिखाई जाती है, सचिन तेंदुलकर की गाड़ियों की पूरी सीरीज दिखती है कि उनके घर में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो अगर वो भी, उनके पास भी संसाधन सीमित नहीं है, उनको भी लगता हो कि ये गाड़ी भी खरीद लो, फिर सोचते होंगे नहीं यार ये नहीं खरीदते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है, अभी हम एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, एक अवधारणा के स्तर पर जब बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि किसी के भी पास असीमित संसाधन है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो गया? सारे लोग विवश हैं कि उन्हें कुछ ही खरीदना पड़ेगा। और जैसे ही ये प्रश्न आता है ना कि हमें कुछ ही खरीदना है, वैसे ही एक नई समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम लोग बोलते हैं चॉइस। कि आपको पिक करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी, हम यही खरीदेंगे, है ना। तो चॉइस कब आती है? अगर मान लीजिए चॉइस, सारे लोगों को सब कुछ लेने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हो, आप आंख बंद कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, तो चॉइस का मतलब ही नहीं है। समझ रहे ना? चॉइस आती ही तब है जब आपके पास सब कुछ करने का मौका ही नहीं है। जैसे मेरे पास समय है, तो इस समय में मैं क्या कर सकता हूं? कोई मूवी देख सकता था, ठीक है, कोई किताब पढ़ सकता था, कुछ खेल सकता था, है ना, कहीं रास्ते में घूम सकता था। अभी हालांकि घूम तो नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं कर सकता था इस टाइम पर। फिर मूवी भी देखने की बात आई तो कौन सी मूवी देखो, है ना। डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी जा सकती है, जैसे डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी, इन पर बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आया करती थी। हिस्ट्री चैनल है, उस पर बहुत अच्छा कुछ आया करता था। इकोनॉमिक्स के आप लोग विद्यार्थी हैं ना, अर्थशास्त्र के, तो अर्थशास्त्र पर तो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो मेरे पास भी क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे विवश होना पड़ता है कोई एक चीज पिक करने के लिए, कुछ दो चीजें। वैसा ही हमारे पास संसाधन के केस में होता है, तो हम कुछ ही वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीद पाने की हमारी विवशता होती है, और इस वजह से सभी के पास सीमित संसाधन हैं। ये जो हम लोग शुरू में पढ़ते थोड़ा सा अटपटा लगता है यार कि मुकेश अंबानी है, इतना पैसा उनके पास, और भी जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बिल गेट्स है पूरी दुनिया में, वॉरेन बफेट है,
अभी जो हमारे अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास भी सीमित है, सब कुछ वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने फिर से रिवाइज कर लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेवल पर जब भी आप इस तरह से समझ जाएंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं। दूसरी बात जो आती है वो हम लोगों ने क्या सीखी थी कि सामाजिक स्तर पर भी, किस पर, सामाजिक स्तर पर भी संसाधनों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि समाज किससे मिलकर के बना हुआ है? लोगों से मिलकर के बना हुआ है, और लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो असीमित है। तो सारे लोगों को मिलकर के जो कुछ चाहिए वो भी असीमित है, लेकिन सब कुछ तो बनाया नहीं जा सकता। तो यहां से दो तरह की समस्याएं निकल करके आती हैं। देखिए, समस्याएं आती जा रही हैं, और क्यों आती जा रही हैं? क्योंकि हम लोगों ने पहला जो अजम्पशन था वो काफी हद तक वास्तविकता के करीब है, रियलिटी से बहुत क्लोज है। वो क्या था कि सीमित संसाधन है, और हम लोगों ने एक व्यक्तिगत स्तर पर बात की थी, किसी व्यक्ति के स्तर पर बात की थी। लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर भी जो संसाधन है वो सीमित होते हैं। और इससे क्या हो जाता है? इससे दो चीजें निकल करके आती हैं कि आपको लोगों की पसंद और नापसंद को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ भी है, लकड़ी है मान लीजिए। अब लकड़ी से मैं सोफा भी बना सकता हूं, लकड़ी से मैं कुर्सी भी बना सकता हूं, और लकड़ी से ही मैं अलमारी भी बना सकता हूं। ठीक है, और लकड़ी से ही कुछ और भी बोर्ड बन सकता है लकड़ी से। ठीक, अब हो सकता है कोई ऐसा समाज है जहां पर सबको बोर्ड चाहिए, सबको क्या चाहिए? ये बोर्ड चाहिए, और आपने क्या किया? आपने सारी कुर्सियां बना दी लकड़ी से। तो जो भी समाज के संसाधन थे वो बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उस समाज में कुर्सी किसी को चाहिए ही नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित हैं, तो हमें यह समझना पड़ता है कि समाज में लोगों को चाहिए क्या है। ठीक है, और इसीलिए लोगों की पसंद और नापसंद बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपको पता चल गया कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। समझ रहे हैं आप? छोटा सा बच्चा भी है समाज का हिस्सा, तो उसका तो मन बदलता रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या है। जैसे मान लीजिए आज से 2007 या 2006 के टाइम पर एप्पल ने अपना पहला फोन लॉन्च किया था। तब पहला ऐसा फोन आया था जिसमें पूरा टच स्क्रीन हुआ करता था। आज सारे फोन है जो टच स्क्रीन भी है और पूरा आपको फुल डिस्प्ले दिखता है। ठीक है, तो 10 से 12 साल पहले पूरी मानवता को नहीं पता था कि उन्हें कोई ऐसी चीज पसंद आएगी। ठीक, क्योंकि इसमें आज हम कर क्या बातें बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि टॉर्च का भी काम करता है, गाने भी सुन सकते हो आप, बात भी कर सकते हो, 50 तरह के टूल्स हैं जो इस फोन में आपके पास हैं। लेकिन ये चीज आज से 12 साल, 2007 को ज्यादा समय हो गया, 15 साल पहले मान लीजिए, 15 साल पहले पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था कि किसी को ये चीज अच्छी लगेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की पसंद और नापसंद बन रही होती है, नई तरह की पसंद भी बन रही होती है, और इसी वजह से कई लोग ऐसे भी हैं, मान लीजिए कोई बहुत एक बड़ा ग्रुप था जो किसी तरह के शास्त्रीय संगीत को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और उन लोगों की मान लीजिए किसी कारणवश मृत्यु होती चली गई, तो कई बार जो उनकी पसंद है समाज में लोगों की वो बदलती रहती है। अब क्योंकि पसंद लगातार बदल रही है, और एक इंसान की भी पसंद बदल सकती है, इसलिए लोगों को वास्तव में क्या पसंद है और क्या नापसंद है वो पता करना बहुत कठिन है। हम लोग अवधारणा के रूप पर, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तो बात कर सकते हैं कि यार लोगों को जो पसंद है बस वही बनाओ तो सबसे अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि लोगों को पसंद क्या है वो कैसे पता किया जाए, है ना? तो एक ये समस्या आ जाती है। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और इससे एक और समस्या क्या निकल के आती है, अब आपको समझ में आ गया कि लोगों को क्या पसंद है, जो पसंद है वो बनाया जाए, तो वहां से हमें उत्तर मिलता है कि क्या क्या बनाया जाए। ठीक, अब समाज की हम बात कर रहे हैं, हम किसी एक इंसान की बात तो कर नहीं रहे। तो समाज में हो सकता है कि समाज में 100 लोग हैं मान लीजिए टोटल, मान लीजिए, बहुत ही गंदा assumption है लेकिन मान लेते हैं कि 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों में 5 लोग हैं जिनको क्रिकेट देखना है, ठीक, तो क्रिकेट खेलने वाले लोग भी होने चाहिए, और 4 लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल देखनी है, तो आपको फुटबॉल भी बनाना पड़ेगा, है ना? अब आपने ऐसा कर दिया कि 5 लोगों को देखना है क्रिकेट और 4 लोगों को देखना है फुटबॉल, तो 5 लोगों के लिए आपने सब कुछ, जितने भी रिसोर्सेस थे सारे लोगों को क्रिकेट खिला दिया, तो 4 लोग भी तो नाराज हो जाएंगे। और कहीं आपने उल्टा कर दिया कि फुटबॉल के लिए ज्यादा सारे संसाधन दे दिए और क्रिकेट के लिए कम दे दिए, तो भी क्या होगा? लोग सोचेंगे यार हमें देखना क्रिकेट था और आ तो फुटबॉल रहा है टीवी पर, तो कोई देखेगा नहीं। तो होता क्या है कि हर समय पर हमें यह ढूंढते रहना होता है कि कौन कौन सी चीजें बनाई जाएं, वो पसंद और नापसंद से जुड़ी हुई हैं, साथ में कौन सी चीज कितनी बनाई जाए। समझ रहे हैं ना? मतलब कई लोगों को पसंद है लेकिन कितने लोगों को पसंद है, तो वहां कितना जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटिफाई करना। क्वांटिफाई समझ लीजिए, इंग्लिश में थोड़े थोड़े टर्म्स इंग्लिश के भी सीखते रहते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब होता है कि हम गणना कर पा रहे हैं कि नहीं इतने ही लोगों को ये चीज चाहिए है, नहीं तो बर्बादी होगी। आपके घर में खाना बनता है, ठीक, खाना बनाने मान लीजिए 5-6 लोग घर में रहते हैं, सारे लोगों को 2-2 रोटी ऑन एन एवरेज खाना है,
तो 6 लोग रहना तो 12 रोटी बनेगा। तो आपने सोचा कि नहीं आज तो पनीर की सब्जी बनती है और पनीर की सब्जी सारे लोगों को बड़ा ही पसंद है, तो एक दिन आपने बहुत ज्यादा बना दिया, वहां पर भी आपको सीमा देखनी पड़ेगी। तो आपको हर समय पर यह समझ में आना चाहिए कि कब पसंद बढ़ रही है, कब पसंद घट रही है। कई बार शादी विवाह में ऐसा होता है कि जो भी खाना खिलाने की हम लोगों के यहाँ होता है, एक कोई कार्यक्रम हुआ, सारे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, तो बहुत सारा खाना फेंका जाता है। और उसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई विशेष तरह की सब्जियां या पकवान फेंके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आमतौर पर पूरी भीड़ को वो पसंद ही नहीं है और आपने वो बनवा दिया। अब एक चीज ऐसी जो आपको पसंद नहीं, एक चीज ऐसी जो पसंद है, तो आपको जो पसंद है वही खाएंगे आप। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? संसाधनों की बर्बादी हो रही है ना। तो क्या क्या बनाया जाए और कितना बनाया जाए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश भी हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, और संसाधनों को किस तरह उपयोग किया जाए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी बोला कि कितना बनाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोग किस चीज को बनाने में लगाए जाए और कितने लोग किस चीज को बताने में लगाए जाए। अब मैंने कितने लोग बोल दिया, यहां पर आप समझिएगा सिर्फ लोग नहीं है संसाधन। लोग निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन लोगों के साथ साथ भूमि भी संसाधन है। कितनी जमीन पर खेती होनी चाहिए, फिर जंगल भी संसाधन है, तो कितनी जमीन पर जंगल रहने चाहिए। तो सबसे ज्यादा मूलभूत जो प्रश्न है हमारे अर्थशास्त्र में, वो यही घूम कर करके आता है कि संसाधन जो है उनका बंटवारा कैसे किया जाए। तो पिछले 2 वीडियो में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, उन सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब इसी चैप्टर को आगे हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।